पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ये तो क्लियर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कोई बाबरी मस्जिद बनाने की दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी मस्जिदें हैं, पहले उन मस्जिदों को आबाद रखे ना। कुरान भी कहता है कि अगर मस्जिद भी सड़क में आ जाए मस्जिद को हटा दो, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जानबूझकर एक फितना देश में पॉलिटिकल फितना खड़ा करने के लिए सब किया जाता है। एक प्रॉब्लम बन जाए, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाए, पर्टिकुलरली वही चीज़ करना, ये तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि देश में एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बांग्लादेशी को हक नहीं है, पाकिस्तानी को हक नहीं है, म्यांमार वाले को हक नहीं है कि वो यहाँ पे आके वोट कॉस्ट करे फॉल्सली, ताकि हमारे मुल्क में कॉमन सेंस है, फिर वही बात आती है, हमारे मुल्क में वो खलबली पैदा करे। बिल्कुल सरकार को देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बांग्लादेशी क्या ही चुनेगा यहाँ पे कि भारत में कौन बनना चाहिए मंत्री या कौन बनना चाहिए आपका संसद, उसका कोई हक नहीं है। ये पता चलना चाहिए कि उनके समर्थक कौन है, क्या बांग्लादेशी है, बर्मा के लोग हैं, चाइना के लोग हैं। अगर वो उनके समर्थन है वो हमारे देश की नहीं है, तो सही तो किया जा रहा है, उन्हीं के समर्थनों के वोट काटने चाहिए ना, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ के, वो शरणार्थी है। देश में एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद बन रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी ने न्यू टाउन पश्चिम बंगाल में महादेव मंदिर बनाने की बात कही है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में बनेगी और एसआईआर का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में जो है सुर्खियों में है और इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। शेख साहब हमारे साथ में क्राइम जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर जो ममता बनर्जी का एसआईआर को लेकर दावा है, जिस तरीके की बातें कर रही हैं, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और एसआईआर क्या देश हित में है या नहीं, क्योंकि आरोप ममता बनर्जी अलग अलग तरीके से लगा रही हैं, क्योंकि उनको हरवाना चाहती है बीजेपी, इसलिए जो है वो आरोप लगा रही हैं। एसआईआर को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? सर बहुत स्वागत आपका, अपने समय देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस देश में बाबरी मस्जिद की ज़रूरत है क्या? पश्चिम बंगाल क्योंकि चुनाव आने वाला है और बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रही हैं, उनके एक विधायक जो एक्स एम हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बाबरी मस्जिद के बारे में? सबसे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वालों को, सभी जितने भी हमारे देश से विदेश से देख रहे हैं, मेरी तरफ से जय हिंद। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इतनी सारी मस्जिदें देश में हैं, ये तो क्लियर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कोई बाबरी मस्जिद बनाने की दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी मस्जिदें हैं, पहले उन मस्जिदों को आबाद रखे ना, पहले उनमें नमाज पढ़ें। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारा किया जाता है, जबकि देश को नहीं चाहिए। जिस चीज़ से कुरान भी कहता है कि अगर मस्जिद भी सड़क में आ जाए मस्जिद को हटा दो, लेकिन आप ऐसा काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जानबूझकर एक फितना देश में पॉलिटिकल फितना खड़ा करने के लिए सब किया जाता है। रेस्ट कोई ज़रूरत है नहीं, इतनी सारी मस्जिदें हैं, कहाँ पे मस्जिद नहीं है, लेकिन नमाजी कहाँ है, सही लोग कहाँ हैं? इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट, इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, नथिंग एंड नॉट मोर देन पॉलिटिक्स। से सियासत से मतलब ये सियासत से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो ना सियासत के आड़ में सब की जाती है। रेस्ट कोई ज़रूरत तो है नहीं, किस लिए ज़रूरत है? आपकी अपनी मस्जिदें हैं, आपके अपने मंदिर हैं, आपके अपने गुरुद्वारे हैं, जो जहाँ पे है सही है, लेकिन जो देश के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, जो लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाए, पर्टिकुलरली वही चीज़ करना, ये तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि देश में एक दूसरे के साथ लड़वाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद तो बनी रही पश्चिम बंगाल में, दूसरी बात वहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने महादेव मंदिर बनाने का भी बात कही है, दूसरे हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते में न्यू रखी जाएगी। क्या लगता है कि ये लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं क्या कंट्रोवर्सी, खुद चाहते हैं? ये तो कॉमन सेंस है, जैसे बाबरी मस्जिद कहाँ पे थी लेकिन कहाँ पे चले गए कि बनानी है, तो कॉमन सेंस है कि अगर ममता बनर्जी, आप जानती हो या फिर सब लोगों के साथ मिलके ये एक कॉन्स्पिरेंसी है देश के खिलाफ, रेस्ट ना उसको मंदिर चाहिए ना बाबरी चाहिए, ना वहाँ बाबरी मस्जिद चाहिए, ना लोग उसके हित में है, ना ही लोग उस हित में है कि ममता बनर्जी ऐलान ही तो कर रही है ना। तो बाबरी से पहले क्यों नहीं किया? एक ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेड एक स्क्रिप्ट बना हुआ स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने ये सब किया जाता है। रेस्ट ज़रूरत है नहीं, वहाँ इतने सारे मंदिर करें ना, वहाँ पे भी अपनी पूजा जो करनी है। तो आप तो जानते ही है नेचर ऑफ ममता बनर्जी क्या है। अच्छा,
ये बात में पहले रोहिंग्यास की बात करें, वहाँ पे बाकी सारी बातें करें, देश को जो चाहिए, जो देश के हित में चाहिए तो वो बात करें, उसमें बात करें तो जरा बात होती। बोलते मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगी, अच्छी है। बाबरी वाला बोलता मैं कोई और कॉलेज बनाता तो ठीक था, लेकिन वो तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू मुसलमान के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए, अपने वोट बैंक को ये हासिल करने के लिए हमें क्या करना है। रेस्ट ना बाबरी मस्जिद ही बनेगी, ये दावा है, मैं चैलेंज करता हूँ, ना ही वो मंदिर ही बनेगा जो ममता बनर्जी कह रहे। हाँ, जहाँ तक अभी सियासत है, वोट पॉलिटिक्स है, वोट करके उसके बाद में वो शायद में भी ज़्यादा से ज़्यादा नीम रखी जाएगी, पत्थर लगाया जाएगा, रेस्ट ना बनेगी ना बनने देंगे। एसआईआर, बड़ा पश्चिम बंगाल का चुनाव आने वाला है, उसमें जो है एसआईआर को लेकर बड़ा पूरा विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि एआई के जरिए कुछ कई लाख वोट काटे गए केंद्र सरकार के इशारे पे। आपको क्या लग रहा है, एसआईआर जरूरी है कि नहीं देश में? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई बर्मा से यहाँ पे आए, तो क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या कोई मुझे बताइए बर्मा, या कोई ऐसा देश है जो यहाँ के 20 करोड़ हिंदू या मुसलमान, क्रिश्चियन या सब हिंदुस्तानियों को वहाँ पे नागरिकता देगा? है कोई ऐसा देश? नहीं है ना। लेकिन इस देश में कितने आए हुए हमें खुद ही पता, क्योंकि ये देश ही इतना बड़ा है, हमें खुद ही पता नहीं है कि कितने सारे लोग हैं, वही काटे जाते हैं। और ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बर्मा वाला क्या जाने, एक पाकिस्तान वाला हो, चाइना वाला हो, कोई और का हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, आप मुझे बताइए क्या कोई हक, क्या कानून या कोई भी हक देता है उसको? कोई को नहीं देता है। आप मुझे बताइए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही के लिए सरकार, जो केंद्र सरकार बोल रही है, बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि उन्हीं को एआई की बात छोड़िए ना, एआई ज़रूरत ही नहीं है। आपके ग्राउंड स्टॉप्स कितने, आपका ग्राउंड कब से काम कर रहा है, तो ग्राउंड वाले ही तो आपको दे देंगे ना हमारी नागरिकता, किसके पास नागरिकता है, पत्र है, किसके पास आपका आधार, रियल आधार है। आधार तो वैसे भी नकली भी बनाए जाते हैं, लेकिन रियल आधार है, वो तो सब एक रिकॉर्ड रहता है ना। तो उस रिकॉर्ड को रख के जो भी हमारे नागरिक हैं, उनको हक है कि अपने देश का चुनना। बर्मा के किसी को हक नहीं है, बर्मा में किसी भी, या बांग्लादेशी को हक नहीं है, पाकिस्तानी को हक नहीं है, म्यांमार वाले को हक नहीं है कि वो यहाँ पे आके वोट कॉस्ट करे फॉल्सली, ताकि हमारे मुल्क में कॉमन सेंस है, फिर वही बात आती है, हमारे मुल्क में वो खलबली पैदा करे। हम ऐसे हक किसी को नहीं दे सकते, और सरकार को देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सरकार को देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बांग्लादेशी क्या ही चुनेगा यहाँ पे कि भारत में कौन बनना चाहिए मंत्री, या कौन बनना चाहिए आपका संसद, उसका कोई हक नहीं है। पश्चिम बंगाल ज़्यादा ममता बनर्जी, पता ही है आपको, तो बांग्लादेश एक बात, म्यांमार एक बात, बर्मा एक बात, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काम कर रही है, उस पर नहीं देख रही है। उसको बीएलएफ नहीं देखना चाहिए, उसको एमएलएफ नहीं देखना चाहिए, उसको यूएलएफ नहीं देखना चाहिए। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशंस है ना। कहाँ पे ऑपरेट करती है? म्यांमार से करती है, बर्मा से करती है, बांग्लादेश से करती है, चाइना से करती है। जब चाइनीज़ लोग भी यहाँ पे वोट डालेंगे, फिर आपकी मेरी बात क्या है? चलिए भाई, हम भी कहते हैं कि हमें भी 30 करोड़ 20 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भारतीयों को नागरिकता दो चाइना में। क्या देंगे? क्या वोट का हक देंगे हमें? वहाँ पे कर सकते हैं कॉस्ट, पाकिस्तान में कर सकते हैं, बर्मा में कर सकते हैं, चाइना, किसी भी जगह पे नहीं कर सकते। कुल मिलाकर जो जिसका देश है, उसको अपने देश को आबाद रखने के लिए अपना काम और अपना कार्य करना चाहिए। बाकी जो सरकार करी एकदम सही कर रही है। केंद्र सरकार जरूर ये एसआईआर कर रही है और काटे भी जा रहे हैं वोट, जो फर्जी वोटर हैं, लेकिन बात ये हो रही कि कुछ लोग जो है मानवता के आधार पर कह रहे हैं कि उनको रहने और खाने, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, खाना भी हम भी दे, कंबल भी हम ही दे, और नागरिकता भी हम ही दे, और उसके बाद में ये कहे कि वोट भी आप ही डालो। ऐसा थोड़ी होता है। भारत देश ऐसा है जो उनको खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, लेकिन इतना है कि मानवता ये है कि कम से कम हमारे मुल्क में आने के लिए बर्मा वालों को नहीं दिया, सड़क यहाँ पे रक्षा नहीं दी, सब कुछ नहीं किया, उनको रोहिंग्या को नहीं दिया, सबको दिया, सबको दिया। ये भारत माँ ही, ये देश ही ऐसा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ही घर से निकाल दो और अपना ये सबको इम्प्लीमेंट करो, अपने लॉज इम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बात ये से केंद्र सरकार को तो बोलते ही रहेंगे ना, क्योंकि इन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। काम ही अच्छे किए, तो प्रॉब्लम ये है, उनको अगर प्रॉब्लम है तो इसी काम से प्रॉब्लम है, क्योंकि इस देश को वो कभी सक्षम देखना नहीं चाहते। अगर देखना चाहते तो 17 साल से वही काम कर लेते, जो आजकल काम हो रहे हैं वो तो वही कर लेते, वही स्ट्राइक्स करते, वही आप सब कुछ नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम ये है कि वो करना ही नहीं चाहते। अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर आज की सरकार करे तो इनको करने दीजिए ना। अगर आपने 17 साल किया, इनको भी 50 साल दे दो, कोई नहीं, देखते हैं 50 साल में क्या होता है। बाकी सरकार कहीं पे गलत नहीं कर रही है। कहाँ पे गलत कर रही है मुझे बताइए? बांग्लादेशी यहाँ पे आए, उसको आप शरण भी दो, सब कुछ करो, उसके बाद आप वोट का अधिकार तो नहीं ले सकता ना। कॉमन सेंस है, कहे का वोट का अधिकार दे सकते हैं हम उसको। तो सरकार जो कर रही है, एआई की बात नहीं है, ग्राउंड लेवल की बात है। वहाँ पे अधिकारी है, एक डीसी है, एक कलेक्टर है, बाकी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स है, जो भी है वो सब देख ही रहे ना। तो लेकिन आरोप लगाने से क्या होगा? ममता बनर्जी खूब जानती है कि उसके देश में, या उसके उसके स्टेट में कितने शरणार्थी बैठे हुए हैं। शरणार्थी का मतलब ये कि हमने उनको मानवता के नाम पे शरण दिया है,
तो ह्यूमन राइट्स भी जाए ना वहाँ पे, हमने दिया है ना शरण, लेकिन थोड़ी वोट का अधिकार देंगे। वोट का अधिकार तो दे नहीं सकते, वोट का अधिकार उनके पास होगा नहीं, फिर हम में उनमें बात क्या रहेगी? फिर तो हम भी परदेसी हो गए ना, फिर तो हम भी शरणार्थी हो गए, नागरिक ही फिर यहाँ का शरणार्थी हो गया ना। तो इट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट, दे आर जस्ट प्लेइंग द डर्टी पॉलिटिकल गेम्स, इट शुडंट बी जस्ट, कुछ होगा नहीं इससे। केंद्र सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बड़े आरोप लगते हैं केंद्र सरकार पर कि अच्छा काम नहीं कर रही है, देश को बर्बाद करने में लगी है, कि अमीरों की सरकार बन गई है, क्या सोच रहे हैं? अमीर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देश में अमीर नहीं होंगे तो सरकार चलेगी कैसे? ये तो कॉमन सेंस है, आज की बात नहीं, इंदिरा जी के ज़माने के, आप इमरजेंसी के वक्त से ले लेना। आरोप तो लगते रहते हैं ना, आरोप तो लगने ही है। जब आप सही काम करो, जब आप देश के लिए, ये घर चलाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप देश चला रहे हो तो देश को चलाने के लिए कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सरकार ही जानती है। सरकार कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये खाली मोदी जी का चेहरा नहीं है, योगी जी का चेहरा नहीं है। सरकार मीन्स द डीप स्टेट, एंड क्या सरकार नहीं करती है इस देश के लिए आज की सरकार, वो तो आपको रिफ्लेक्शन तो हो रहा है ना, सब जगह पे आपको मिल रहा है ना, सब जगह आपको पता चल रहा है ना। आप एक गरीब को आप देखिए, नागरिकता कार्ड से लेके उसके मतलब हॉस्पिटलिटी से लेके हर एक चीज़ में सरकार क्या नहीं करती है। जब तक अमीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमीरों का होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब गरीब ही रहेंगे तो कौन क्या करेगा। कॉमन सेंस से टैक्स आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, सारी चीज़ें बढ़ेगा, देश के नागरिकों को, देश के लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार तो अमीर होनी ही चाहिए, अल्लाह करे कि और ज़्यादा अमीर हो जाए और अमीर जुड़ जाए। अगर और भी कोई अमीर है, कोई और भी वेल्दी है, मैं चाहता हूँ सरकार के साथ जुड़ जाए, ताकि हमारा टैक्स और बढ़े, और लोगों के लिए बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें जो कर रहे हैं इस वक्त की सरकार, जो कर रहे हैं या कर रहे हैं पिछले 11 साल से, और भी किया जाए, और सही तरीके से ढंग से किया जाए। लेकिन एसआईआर को लेकर यही तो चर्चा हो रही है ना कि ममता बनर्जी, आरोप ये है कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो उनके समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, और ये टीएमसी को, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये एसआईआर किया। काम है, बिल्कुल एक्सीलेंट। सबसे पहले ये सिद्ध होना चाहिए, सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि उनके समर्थक कौन है, क्या बांग्लादेशी है, बर्मा के लोग हैं, चाइना के लोग हैं। अगर वो उनके समर्थन है, वो फिर हमारे देश की नहीं है। तो सही तो किया जा रहा है, उन्हीं के समर्थनों के वोट काटने चाहिए ना, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ के, वो शरणार्थी है। अगर वो खुद चाहेगी, वो कभी ये नहीं कहती कि हमारे समर्थकों के वोट। बांग्लादेश कहाँ का समर्थक है उसका? बर्माई कहाँ से समर्थक? चाइना वाला कहाँ से उसका समर्थक है? शरणार्थी कहाँ से उसका समर्थक होगा? लेकिन उल्टा हम इसी चीज़ को लेके क्वेश्चन को ज़रा उल्टा करके देखेंगे। हम ये सोचेंगे कि सरकार सही कर रही है, लेकिन वो समर्थक उनको कह रही है जो विदेशी है, जिनको सरकार ने शरण दे रखा है यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स या ह्यूमन राइट्स, राइट? अच्छा, वो क्या कह रही है कि उल्टा ये सोचना चाहिए इसको, आप क्या उनके लीडर हो, क्या आप देश के, भारत देश, अगर आप बांग्लादेशी हो इट्स गुड, फिर अब वो सही कह रही है। अगर वो हिंदुस्तानी है तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते सरकार सही कह रही है। तो आपके समर्थक कौन है, पहले ये तय करें। बांग्लादेशी है, बर्माई है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, कौन है आपके समर्थक? तो उनको तो दर्द तो होगा नहीं, क्योंकि मिली जुली सरकार में टेररिज्म से लेकर हर एक चीज़ तो चल ही रही थी ना। उनको अगर दर्द हो रहा है तो इसको चाहिए कि विड्रॉ करे, कोई एक देशभक्त चला जाए वहाँ पे, वो बताएगा सही कौन है, हिंदुस्तानी नागरिक कौन है, कौन नहीं है। दैट्स इट। तो आप चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव हो, या फिर चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार रहनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली बदलाव होना डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल जैसे कि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नई चीज़ें, नए आइडियाज़ आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी 70 साल से कांग्रेस ने यहाँ पे हुकूमत चलाया, बहुत सारी चीज़ें अभी जो सिर्फ कही गई थी, आज तक पूरी हुई नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पूरा कर दिया। दैट्स इट। तो होनी चाहिए ना, रहने दो ना, अभी ठीक है, तो सरकार को 50-60 साल ये बहुत अच्छा काम करेगी, अच्छा काम, अच्छी रेस पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। ये जो जितना भी है ना, जितने इन्फिल्ट्रेशंस वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश से लेके, आप मुझे बताइए कि वहाँ जो बांग्लादेश में टेररिज्म, MNLF को आप लो, BLF को ले लो, वो कहाँ पे ट्रेन होते हैं? तो पश्चिम बंगाल में ही आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही आते हैं। क्यों आते हैं? वो इसका मतलब थोड़ी ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आप हिंदुस्तान के या भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बनर्जी साहिबा को लग रही है तो ये लग रहा है कि वो मेरे समर्थक है, यानी कि बांग्लादेश से आए हुए या म्यांमार से आए हुए या बर्मा से आए हुए मेरे समर्थक, तो उसको चाहिए कि वहाँ पे जाके इलेक्शन लड़े, बर्मा में जाके इलेक्शन लड़े, वहाँ का CM नहीं PM बन जाए। कोई इसको रोक टोक थोड़ी है, लेकिन ये भारत देश है, भारत देश में भारतीय ही वोट डालने का हक रखता है, और होना भी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल और SIR को लेकर ममता बनर्जी जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं, ऐसे में शेख साहब हमारे साथ में थे और उन्होंने साफ कहा कि रोहिंग्या पर जो केंद्र सरकार की कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है, और उसका समर्थन भी करते हैं, और पॉलिटिकली इस बार चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदलाव आए। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।